हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा और इस ट्यूटोरियल में जानेंगे आप टेस्ट या टाइटल का निर्माण कैसे करते हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे दूसरा तरीका क्या है जहां से आप टाइटल का निर्माण कर सकते हैं। पहले 2017 के वर्जन में यहीं पर आपको मिल जाता था टाइटल का ऑप्शन, जिसको हम यूटिलाइज करके टाइटल का क्रिएशन करते थे। लेकिन यहां से इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब आपको वही ऑप्शन आपको मिलता है। फाइल में जाने के बाद न्यू में जब जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन नया ऑप्शन मिलता है, लेगेसी टेस्ट। जैसे लेगेसी टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप किस साइज का टाइटल चाहते हैं। तो और यहाँ पर आप दे दीजिए टाइटल 1, टाइटल 2, यहाँ पर नाम दे सकते हैं, यहाँ साइज दे सकते हैं, यहाँ फ्रेम रेट दे सकते हैं, और यहाँ एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा ये दे सकते हैं। हम टाइटल 2 क्लिक करते हैं। जैसे आप टाइटल 2 क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा और एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसको हम लोग क्विक टाइटल के नाम से जानते हैं। अब तक जो टाइटल बनाने का पुराना तरीका था, पुराने तरीके से जैसे हम टाइटल बनाते थे, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन सबसे पहले ये बनने के बाद ये टाइटल आपके जो प्रोजेक्ट विंडो में जाता है, फिर आप इसको उठा करके यहाँ पर लेकर के आते हैं और यहाँ पे इसका यूटिलाइज कर सकते हैं टाइमलाइन पे। इस ऑप्शन को बंद करने के लिए हम चाहें तो इसको आप यहाँ पर इसको जो टाइटल लेगेसी टाइटल से बनाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन को यहाँ पर क्लिप के रूप में टाइमलाइन पे ला सकते हैं और एज ए क्लिप यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर मामला ये होता है, यदि आपने यहीं पे कॉपी पेस्ट करके इस क्लिप को कॉपी पेस्ट करके यूटिलाइज किया तो यदि आपने इसमें चेंज किया तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। जबकि पहले जो हम यहाँ टाइटल बनाते हैं उसमें टाइमलाइन पर कॉपी पेस्ट करने के बाद चेंज करने पे उसके मेन फाइल में चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि इसमें मेन फाइल में चेंजेस हो जाएंगे। अब आपको इसको मॉडिफाई करना है तो आप देखिए यहाँ पर आपको टाइटल ऑप्शन भी नहीं मिलता है, यहाँ पर भी सारा एक्टिवेशन नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो होता है टाइटल का। जैसा कि पहले आप टाइटल देखते आए हैं बाय डिफॉल्ट में प्रीमियर में, वो सारा टाइटल यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसमें जितने भी सारे टूल्स यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं, यहाँ पर उनके पैरामीटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर पहले कुछ प्रीसेट दिए गए हैं जिनके द्वारा आप यहाँ पर उसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद टेस्ट कितने, इसमें 4-5 तरीके से टेस्ट लिख सकते हैं। पेन टूल्स हैं, शेप हैं, अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं, सेंटर पॉइंट हैं, आपके पेज के डिस्ट्रीब्यूशंस है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखें सब एक्टिव हो गया है। ये क्लिप छोटी है इसीलिए आपको यहाँ पर पूरे फ्रेम में वीडियो नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको क्लिक करने के बाद आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसमें जो चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। और प्रीवियस वर्जन में इसी से हम की फ्रेमिंग के लिए टेस्ट या नॉर्मल टेस्ट, लोअर थर्ड टेस्ट, मोन्टाज के लिए टेस्ट या किसी इंफॉर्मेशन के टेस्ट का निर्माण इसी से करते थे। इसमें ये यहाँ से आपका फॉन्ट की लिस्ट आपको मिल जाती है, यहाँ से स्टाइल मिल जाती है, यहाँ से इसका साइज होता है, यहाँ से लाइन के बीच की दूरी है, ये आपके ये कैरेक्टर के बीच की दूरी है, ये लाइन के बीच की दूरी है, और यहाँ पर इसका अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लाइन अलाइनमेंट, सारे अलाइनमेंट देते हैं। यहाँ पर आप टैब के बारे में होता है, यहाँ पर वीडियो बैकग्राउंड देखना है या नहीं देखना है इसका ऑप्शन उपलब्ध रहता है। और इससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफॉर्म है, प्रॉपर्टीज है, जो इसकी स्केलिंग, यदि आपको सिटी बढ़ानी है, पोजीशन वगैरह करना है, एक्स या वाई में, विड्थ, देखिए विड्थ में हाइट या विड्थ कुछ बढ़ाना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर साइज, फॉन्ट साइज दिया गया है, या फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ट्रैकिंग है, कर्निंग है। कर्निंग बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टर बीच दूरी, और ट्रैकिंग क्या होती है बेसिकली ये इस तरीके से, और लीडिंग होती है 2 लाइन के बीच में। यदि आप यही चीज को 2 लाइन में लिखना चाहेंगे इंटर करके, इस तरीके से होगा। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो यदि चाहेंगे तो आप यहाँ लीडिंग करेंगे तो लाइन के बीच की दूरी, कर्निंग या ट्रैकिंग है, इसका अलाइनमेंट राइट है इसलिए उधर जा रहा, सेंटर करेंगे तो ये ट्रैकिंग दोनों तरफ सेंटर राइट होगी, लेफ्ट करेंगे तो केवल ये राइट की ओर आपकी काम करेगी। इस तरीके से इस अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है ये किस तरीके से बिहेव करेगी। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यदि इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, स्मॉल एंड कैप्स करना है, ये देखिए छोटा रखना है लेकिन कैप्स में रखना, तो आप ये ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। इस तरीके से कुछ मूवमेंट देना है या कोई साइज अलाइनमेंट करना है, एरियल वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से कैरेक्टर्स को एरियल बना सकते हैं। बेस लाइन से ऊपर नीचे कुछ करना है तो आप यहाँ पर देखिए, आपकी अंडरलाइन जो दिख रही है बेस लाइन है, इसके ऊपर या नीचे करना है तो आप यहाँ से इसके ऑप्शन को यूटिलाइज
कर सकते हैं। रोटेशन करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध है। इसको आप पूरे पेज में यदि आपको डिसाइड करना है तो यहाँ पर आपको सेंटर पेज में, अलाइनमेंट में, यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं किस तरीके से इसका अलाइनमेंट चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ पर इसके साइज को छोटा करेंगे तो यहाँ पर इसके पैरामीटर्स निकल के आ जाते हैं जो पहले से ही स्टाइल्स को सेव करते रहते हैं। आप इसमें डबल क्लिक करके अपने टेक्स्ट के परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई फॉन्ट अच्छा आ रहा है, कलर चेंज करना है तो जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं इस तरीके से। जैसे आप इसका सिलेक्शन टूल इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन टूल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ट्रांसफॉर्म वगैरह प्रॉपर्टीज को बंद कर देंगे तो इस तरीके से और सारे ऑप्शंस आपके सामने लेंगे। डैश शैडो वगैरह भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है। सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन में जो जो यूज किया होगा उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट डिक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे इसमें देखिए शैडो लगा है इसमें से, और इसमें देखिए शैडो नहीं लगा है। ये देखिए इसमें शैडो लगा है तो दिखा रहा है शैडो लगा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर आपकी स्टाइल्स होती हैं। इसमें नई स्टाइल्स के रूप में इसको सेव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सेलेक्ट करके यहाँ पर न्यू स्टाइल राइट क्लिक करेंगे तो न्यू स्टाइल करके यहाँ पर इसको सेव भी किया जा सकता है इन फ्यूचर के लिए इस स्टाइल को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर रीसेट करने के लिए, अपेंड करने के लिए सेव स्टाइल लाइब्रेरी, रिप्लेस स्टाइल लाइब्रेरी, टेस्ट ओनली, और इसको कैसे देखना है, स्मॉल में देखना है या लार्ज में देखना है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध रहता है। इस तरीके से यहाँ पर ये पैरामीटर्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप टेस्ट को कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि शेप वगैरह बनाना चाहते हैं यहाँ पर तो आप इस तरह से शेप बना सकते हैं। जो भी शेप आपको बनाना है, लाइन बनानी है तो आप यहाँ से उस तरीके से आप चीजों को बना सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे एकदम सीधी लाइन बनती है। रेक्टेंगल, ये कई सारे शेप हैं, इनको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये दो तरीके से हैं। यदि इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिल में जाते हैं तो इसको चाहें तो इसका भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब मामला आता है कि किस तरीके से इनको मैनेज किया जाए। ये दो ऑब्जेक्ट को आप अलाइन करना चाहते हैं तो कैसे करें, इनको सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक और है, इसको थोड़ा इससे इतना बड़ा कीजिए कि तीनों में दिखाई पड़े। अब देखिए यहाँ पर इसका कलर हम एक और दूसरा कर देते हैं येलो कलर का। अब ये 3 कलर हो गए अलग अलग। अब कौन किसके पीछे है, आगे है, सब आपको पता चल ही रहा होगा कि कौन सबसे नीचे ये है, फिर ये है, फिर ये है। यदि इसको अलाइनमेंट करना है, जैसे इन तीनों को सेलेक्ट करके हमको अलाइनमेंट करना है, टॉप से मैच कराना है तो टॉप करेंगे, सेंटर से मैच कराना तो सेंटर करेंगे, बॉटम से मैच कराना तो बॉटम करेंगे। ये आपका हो जाता है वर्टिकल। यदि हॉरिजॉन्टल मैच कराना है तो लेफ्ट से अलाइनमेंट करना है, सेंटर से करना है या राइट से करना है। ये देखो सबका अलग अलग शेप डिसाइड हो जाता है। इसके अलावा यदि यहाँ पर हम एक और ऑप्शन आपको मिलता है, जितने पोर्शन को आपने सेलेक्ट किया उसको पेज के सेंटर में रखना है तो सेंटर का ऑप्शन है। ये भी सेंटर का है, ये है आपका वर्टिकल का, ये है आपका हॉरिजॉन्टल का। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे यहाँ पर कई सारी लाइनें हैं और एक को हमने यहाँ रख दिया, बाकी किसी ऐसे सेलेक्ट करके इस तरीके से कर लिया। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे तो कैसे होगा, ये देखिए सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसके करने से। ये टॉप से मैच कराना है तो टॉप से मैच करा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करके, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलाइनमेंट होता है, वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और ऑप्शन, एक दो ऑप्शन और हैं जिनके बारे में हम आपको, जब टेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। ये है आपका न्यू टेस्ट। यदि नया टाइटल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन होता है कि आप जो टाइटल ये बना रहे हैं ये स्टिल की तरीके काम करेगा, रोल के तरीके से काम करेगा, या क्रॉल लेफ्ट या क्रॉल राइट की तरीके से काम करेगा। इसमें एक एक करके चुनाव करेंगे। स्टिल रहे कर मतलब होता है तो क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे तो जब इस क्लिप को टाइमलाइन पे लाएंगे तो ये स्टिल ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि इसी पे डबल क्लिक करके यहाँ पर ये टाइटल कहीं पर हमने मूव किया तो मिस हो गया है, इसको अंडू करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये इसमें डबल क्लिक करते हैं, यहीं से डबल क्लिक कर सकते हैं तो भी आपके सामने ये टाइटलर का ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस प्रकार से आप अपने टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। आप जब सही इंस्टॉलेशन करेंगे तो फास्ट काम करेगा। यहाँ पे क्लिक करके यदि हम रोल कर देते हैं तो आप देखिए रोल के लिए कई और ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से बंद करना है, ये सब रहता है। वो सेव करेंगे। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, एंड ऑफ स्क्रीन दोनों को ऑन करेंगे और कितने सेकंड में ये इन करना है, कितने सेकंड में आउट करना है
ये यहाँ पर आप दे सकते हैं और ओके कर लीजिए। जैसे आप यहाँ ओके करके सेव करेंगे तो आप देखिए ये आपका रोल की तरीके से काम करने लगेगा। इसी तरीके से यदि हम इसमें स्क्रॉल करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके इसको फिर से ओपन करेंगे तो इसका ऑप्शन जो आपको दिया गया है शुरुआत में नए टाइटल के यहाँ पर ऑप्शन दिया गया तो इसमें क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हैं। स्क्रॉल लेफ्ट में क्या होता है, ये स्क्रीन पे लेफ्ट की तरफ मूव करता है, राइट करेंगे तो राइट की तरफ मूव करता है। इसको क्लिक करके आप आराम से बेहतर से लेफ्ट टू राइट करा सकते हैं। इसको स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट और सेव कर दीजिए। जैसे सेव करके इसको प्ले करेंगे आप देखिए राइट से लेकर के लेफ्ट की ओर मूव करेगा पूरी की इमेज। इसमें चाहे एक क्लिक हो, दो हो, इसमें सेव भी है, टेस्ट भी है, इन सब का कॉम्बिनेशन एक तरीके से काम करेगा। यदि यहाँ पर आपने कोई पिक्चर लेके आए हैं वो भी इसी तरीके से मूव करेगा। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आपको दिए गए, सिलेक्शन टूल, रोटेशन टूल, टेस्ट आपको नॉर्मल लिखना है, ये आपको वर्टिकल लिखना है, ये एरिया डिसाइड करता है। जब पैराग्राफ टेस्ट लिखना हो तो आप इसका यूटिलाइज करके इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। पैराग्राफ के रूप में लिखना हो तो आप इस टूल का यूटिलाइज करते हैं। यदि आपको पाथ के तरीके से लिखना हो, पाथ क्या होता है बेसिकली, यदि आपने कोई पाथ जनरेट किया यहाँ से इस तरीके से और उसके बाद इस पे लिखना चाह रहे हो आप तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आइकन आएगा यहाँ पे लिख दीजिए आइकन इस तरीके से उसका टेस्ट लेके पाथ डिसाइड करते हैं आप कौन सा बनाना चाहते हैं, कौन से पाथ बनाना चाहते हैं। उसके बाद यदि आप इसको लेकर के आप टेस्ट पे क्लिक करते हैं, पहले इस टूल को सेलेक्ट करके पाथ बना लेंगे, फिर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहेंगे तो जैसे आपने पाथ बनाया होगा उसी तरीके से ये काम करेगा। इस तरीके से आप पाथ बना करके आप टेस्ट को उसी तरीके से डिजाइन करके स्क्रीन पे ला सकते हैं। इसी प्रकार ये आपका वर्टिकल पाथ है। ये बेसिकली क्या है, पेन टूल है। पेन टूल से आप किसी शेप को बनाते हैं। जैसे आपको नॉर्मल फोटोशॉप वगैरह होता है, जैसे आप कोई शेप ऐसे बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको शेप बना सकते हैं। यहाँ से इसी पॉइंटर को हटा सकते हैं इस तरीके से सीधा करना चाहें तो। इससे क्या होता है, ये पॉइंट को ऐड किया जाता है। आप कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। यदि सॉफ्ट नहीं हो रहा है, कन्वर्ट आइकन को क्लिक करके इस पॉइंट को कैसे मॉडिफाई करना है, यदि मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आपको हैंडल मिल जाते हैं। आपको जब हैंडल मिल जाते हैं तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये देखिए स्मूथ होता है, पहले स्मूथ होगा, उसके बाद इसमें आप चाहें तो जो है ना हैंडल्स का निर्माण कर सकते हैं ऐसे क्लिक करने के बाद। यदि आप सिंगल ऑप्शन की तरफ काम करना चाहते हैं, ये देखिए जैसे शिफ्ट दबाएंगे तो सिंगल तरीके से काम करेगा। अल्टर के साथ भी सिंगल दबाएंगे, अल्टर की दबाने के बाद काम करेंगे तो सिंगल की के साथ काम कर सकते हैं आप इस तरीके से। वैसे नॉर्मल तौर से ये दोनों तरफ काम करता है। जैसे ये देखिए दोनों तरफ काम करता है, एक को दबाएंगे तो दूसरा करेगा। अब यहाँ अल्टर दबा कर काम करेंगे तो ये एक तरफ से काम करके आपने पर्टिकुलर शेप का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शेप बना सकते हैं। ये 4 5 6 7 8 प्रकार के शेप और लाइन है, इनको बना करके आप जैसे चाहें वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको सेव कीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ध्यान देना है कि यदि इसको कॉपी करके यदि आपने कुछ परिवर्तन किया टाइमलाइन पे कॉपी पेस्ट करके तो जो आप लास्ट में क्लिप पे परिवर्तन करेंगे वही हर जगह जहां जहां पर भी ये क्लिप डुप्लीकेट करके आप यूज करेंगे वहां पर भी परिवर्तन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।